तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत का एक नारा देते हुए इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद जय भारत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक ले रहे हैं, ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। देखिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकेंड। चलिए सही है। तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो इसमें जो है कि मैंने लिखा है प्रमुख शहर, सॉरी इसमें प्रमुख नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, दिमाग भी ना इसमें, चलिए कोई बात नहीं, प्रमुख नहीं लिखा है। तो आप जो है कि ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, आप देखेंगे कि नदियों के किनारे वैसे तो बहुत शहर बसे हैं। नदियों के किनारे बहुत से शहर जो है कि बसे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो लगभग जो है कि बहुत है, मतलब अनंत नहीं कर सकते, या 200-300 होगा, यही होगा, 200-300 होगा जो कि नदियों के किनारे बसे क्या है, शहर है। लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा, जो एग्जामिनर पूछा है एग्जाम में, उसी से जो है कि प्रश्न वही कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन बनाने में उन्हें पसीना आ जाता है। ठीक, नया क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर को पसीना आ जाएगा। जैसे एक समय आया था जो संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सॉरी जो आपका 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये तो डेट कंफर्म है, कि सभी लोगों को पता भी होना चाहिए कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। सेकेंड वाला 13 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को, और थर्ड वाला 13 दिसंबर को। तो उसमें प्रश्न में एग्जाम ने जो पूछा था, एग्जामिनर ने उसमें उसमें दिया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष, या तो ऐसे पूछा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष, हाँ केवल अध्यक्ष पूछा था, अध्यक्ष। तो उसमें क्या था कि ऑप्शन दोनों थे, दो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और आपके सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो कुछ लड़कों ने सच्चिदानंद सिन्हा को मारे, और कुछ लड़के जो है कि कुछ स्टूडेंट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारे। तो आप देखिए, दोनों ही क्वेश्चन सही है, हमारे हिसाब से दोनों ही सही है, लेकिन हमारे हिसाब से वह नहीं चलेगा। आप और हमारे हिसाब से वह नहीं चलेगा, यह मामला कोर्ट में चला जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि मामला कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां से जो एग्जामिनर जो मानेगा, वही जो है कि सबको मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारा, सॉरी एग्जामिनर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सही माना है, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी और सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ही समय के लिए थे, कुछ सेकंड के लिए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता वही करते हैं। बाद में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो एग्जामिनर ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मारा। ठीक, एग्जामिनर ने उसी को कहा कि यही सही है, तो अब जो है कि सही है। तो इसीलिए जो है कि नया क्वेश्चन बनाने में इनका पसीना हो जाता है एग्जामिनर का। तो ये लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो उसी से हम लोग, इसीलिए हम जो कि सारी चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें होती है जो एग्जामिनर में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और वहीं से जो कि ज्यादा प्रश्न फंसते हैं। तो आइए देखिए, इतना आप तैयार कर लेंगे, लगभग मैंने 27 या जो कि कह सकते हैं कि 30 उसके लपेट में, 30 या 35 के लपेट में जो है कि ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है। थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक।
तो अब आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्यारह ग्यारह 2025। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड। तो आइए देखिए, इसमें पहला एक क्वेश्चन है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा उज्जैन नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये क्वेश्चन याद हो गया। देखिए, इसको आप जितना बार देखेंगे ना याद हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, सूरत हो गया। ठीक, अगला देखिए, गोरखपुर राप्ती नदी, गोरखपुर शहर जो है कि यह राप्ती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ठीक, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। ये मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं ना जौनपुर का इतिहास में। तो जौनपुर को किसने बसाया था, जरा कमेंट कर दीजिएगा। करिए करिए करिए, कमेंट करिए। जौनपुर, यह मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो जौनपुर को जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। ठीक, जौनपुर को और अन्य उपनाम से जाना जाता है। ठीक, वो याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखिए। तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। बरेली रामगंगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। देखिए, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोटा राजस्थान में पड़ता है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे बसा है, और कोटा पड़ता कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नासिक किस नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी। जबलपुर गोदावरी नदी, ये दोनों जो है कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक जो है कि आपको पता है, यह तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि नासिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नासिक में जो है कि आप देखेंगे कुंभ मेला लगता है। ठीक, कुंभ मेला 4 जगहों पर आयोजित होता है, नासिक, छिपरा, ठीक, आपका हाँ नासिक, अयोध्या हो गया, ये आपका जो है कि प्रयागराज, एक जो है कि आपका हरिद्वार। देखिए हरिद्वार, यहाँ पे 4 जगहों पर क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका जबलपुर, हो गया गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी नदी। आगे देखिए 13 नंबर पे संबलपुर उड़ीसा पड़ता है आपका, और महानदी, संभलपुर महानदी के किनारे बसा है। इसको याद कैसे करेंगे, संभल कर चलना। ठीक है, संभल कर चलना, उड़ीसा में उड़ कर जा रहे हो तो संभल कर चलना, क्योंकि आगे क्या है, महानदी है। ठीक है, हम लोग जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं ना, 1857 की क्रांति, ईमानदारी से बताइए कितने लोग पढ़े हैं। ठीक, तो 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कि संबलपुर जो है कि आपका आता है, संबलपुर, वहां पे चर्चा हुई है। चर्चा हुई है किस रूप में, तो जो संबलपुर है, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो यहाँ से संबलपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, तो यहाँ से उज्जवल शाही थे, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही और सिकंदर शाही। यहाँ से जो है कि संबलपुर, ये पड़ता कहाँ पे, उड़ीसा में। यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे तो उज्जवल सिंह थे और सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही। ठीक, ये महानदी किनारे, कटक उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे हम उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में क्या है, तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, महान पुरुष के बारे में, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, उनका जन्म जो है कि कटक में पड़ा था, जन्म हुआ था। ठीक है, कटक को एक और नाम से इस कटक जो है कि एक और नाम से फेमस है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जो कि आपका कहाँ पड़े, कटक में। कटक कहाँ पड़ेगा आपका, उड़ीसा में।
और अंतर्राष्ट्रीय चावल पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय भी चावल है भाई, अंतर्राष्ट्रीय चावलों पर रिसर्च किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल आपसे पूछा जाए तो मनीला, ठीक, मनीला जो है कि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय चावल है, लेकिन राष्ट्रीय चावल भारत के अंदर में है तो आपका उड़ीसा में है। अब चावल को कैसे याद करते हैं हम लोग, चावल जो है कि जब कट कट करता है ना, कटक 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 जो कि चावल करता है, तो एक कटक कटक उड़ीसा हो जाएगा। बद्रीनाथ तो अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। कर्नूल तुंगभद्रा, कर्नूल भी आपको जो है कि ये एग्जाम में बहुत बार बनता है। कर्नूल ये आपका तुंगभद्रा नदी किनारे बसा है। और कर्नूल इतना फेमस क्यों रहता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे, पोट्टी श्री रामुलु वाली जो कहानी थी, पोट्टी श्री रामुलु वाली जो कहानी थी, तेलुगु भाषाई नेता थे जो 56 दिनों के बाद आवरण अनशन करने के बाद जो है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब हुई, ठीक, पहले तो भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो गठन करते ही जो है कि भाषा के आधार पे राज्यों की मांग तेज हो गई। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पे, तो उस समय जो है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कर्नूल, ठीक। तो कर्नूल इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है कर्नूल। कर्नूल किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। पंढरपुर, पंढरपुर यह भीमा नदी किनारे, पंढरपुर भीमा नदी किनारे। जगदीशपुर सॉरी जगदलपुर, जगदलपुर किस नदी किनारे, इंद्रावती, जगदलपुर तो इंद्रावती नदी किनारे बसा है आपका जगदलपुर। गुवाहाटी, गुवाहाटी जो कि गुवाहाटी और कह सकते हैं डिब्रूगढ़, ठीक, एक डिब्रूगढ़ जो कि आपका पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। तो डिब्रूगढ़ आपका ये असम में पड़ता है, और गुवाहाटी असम में, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। ये सारे आपका डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ठीक है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तिरुचिरापल्ली ये देखिए तमिलनाडु और केरला की, यहाँ के भाषा ऐसी है, यहाँ की लिखावट भी थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन यहाँ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली लगता है कि ये नहीं दक्षिण भारत के ही जो कि स्थान के नाम होंगे। तिरुचिरापल्ली है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली या कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कन्नौज है, हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी है, वाराणसी है, कन्नौज है, हरिद्वार है, कानपुर, वाराणसी, ये जो और ऋषिकेश, ये 4-5 जो ऐसे शहर है, कन्नौज है, हरिद्वार है, कानपुर, वाराणसी और ऋषिकेश, यह ऐसे जो 5 शहर है यह गंगा नदी किनारे बसे हैं, ठीक। ऐसे तो कन्नौज है, हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी है, ऋषिकेश है, ये गंगा नदी किनारे बसे हैं। देखिए प्रश्न में यह बनता है कि हाँ, गंगा नदी के किनारे बसे, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है तो कानपुर है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वह कानपुर है। इसको जो है कि प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर यही बसा है कानपुर, उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी कानपुर से, तो नाना साहब यहाँ से नेतृत्व किए थे। नाना साहब जी ने धुंधु पंथ के नाम से जाना जाता है इतिहास में, धुंधु पंथ, कानपुर से नाना साहब। यही कानपुर जो है कि सबसे बड़ा शहर है, यह एग्जाम में बहुत बार बनता है। अगर नदियों वाले प्रश्न से आता है तो नदियों वाले किनारे से बसे प्रमुख शहर, सबसे बड़ा शहर है तो कानपुर है। मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, यह यमुना नदी किनारे बसे हैं। अयोध्या, ये तो चर्चा में रहेगा ही, अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, जिसका ये पहले नाम था घग्गर से, घग्गर विलुप्त हो गई, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा शहर है। राउरकेला तो ब्राह्मणी नदी किनारे, राउरकेला ब्राह्मणी नदी किनारे बसा एक शहर था, जो कि यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आप देखेंगे तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी किनारे।
अहमदाबाद साबरमती, बैतूल और सूरत ताप्ती नदी, लुधियाना सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी। ठीक, ये जो है कि 27 मैंने क्रम लिखा है, लेकिन है तो 30-35 थे, ये लपेट में होंगे। तो हमने नदी किनारे वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो राउरकेला जो है कि ब्राह्मणी नदी किनारे बसा शहर है। फिरोजपुर, ठीक, और हैदराबाद किस नदी किनारे में, तो मूसी नदी किनारे। कोटा चंबल नदी किनारे। जबलपुर गोदावरी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। गंगा, सॉरी रामगंगा बरेली, बरेली रामगंगा। अहमदाबाद साबरमती, बैतूल और सूरत ये ताप्ती नदी, लेकिन गोरखपुर पूछा जाए तो राप्ती नदी हो जाएगा। ठीक, तो अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप जो कि नदियों वाले जीके को हमेशा जो कि रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक,